जैसे गांधी जी का मकसद था कि पूरी दुनिया में उन्हें शांति फैलानी है, अहिंसा का पाठ पढ़ाना है। जी। हम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करने आए हैं और गरीबों की मदद करने आए हैं। संसार में जब आते हैं कोई ये नहीं बताता कि आप ये करने आए हो। अच्छा, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे हो गए। पहले बताओ, धरती पे करने क्या हो, संसार में करने क्या आए हो, है ना। और आज का मेरा क्वेश्चन भी यही है सबसे कि यार धरती पे करने क्या आए हो। आ तो गए हो लेकिन करोगे क्या करके, ये लिखो। आप भी जरूर कमेंट में बताएं। और जब तक मैं इनसे ही पूछता हूँ सबसे, है ना, और जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबसे पूछूंगा कि आप धरती पे करने क्या हो। पूरी वीडियो को जरूर देखना, साथ साथ बने रहना और इनके आंसर जरूर सुन के कमेंट में जवाब देना किसका आंसर सबसे बढ़िया रहा। धरती पे करने के आए हैं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा था कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज व्हाट वी असाइन टू इट। जी। मतलब कि हमने अपने जीवन को क्या पर्पस दे रखा है, वही हमारे जीवन का पर्पस बन जाता है। हाँ जी। और वही हम अपना जीवन उसी तरीके से देखने लगते हैं कि कैसे हम क्या करने आए हैं, वही हमारा मकसद है। जैसे गांधी जी का मकसद था कि इस पूरी दुनिया में उन्हें शांति फैलानी है, अहिंसा का पाठ पढ़ाना है। जी। तो हम कह सकते हैं कि उनके जीवन का वही मकसद है। अच्छा। इसीलिए आपका कुछ अलग मकसद हो सकता है, मेरे जीवन का कुछ अलग मकसद हो सकता है। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा कुछ कहते हैं ना कि इतनी सारी दुनिया के बाद मतलब कि भगवान हमारे को कोई जानवर भी बनवा सकता था। हाँ जी। तो जो सोचने की, समझने की शक्ति थी सिर्फ इंसान को ही मिली है। आपको तो पता ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या खासियत थी हमारे इस संसार में जो हमको भेजा गया है? तो एक कोई मेन पॉइंट हो कुछ कि सबके लिए कोई एक ही हो, कोई सबके लिए कोई एक। अगर जैसा आपने बताया कि इतनी सारी योनियों के बाद हमें मानव का जन्म मिला है। हाँ। तो अगर एक लॉजिकली देखे तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, हमारा नंबर आ गया था। अच्छा। लेकिन इसको अगर फिलोसॉफिकली देखे तो शायद हमें कोई पर्पस दिया गया होगा जिसको हमें ढूंढना है। अच्छा। या कुछ लोगों को मिल भी गया है। की खोज कैसे कर सकते हैं? पर्पस की खोज करना ही तो सबसे बड़ा सवाल है। जिसको अपने लाइफ का पर्पस मिल गया, वो मेरे को लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जी। वरना तो लोग आते हैं, जीते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उसके बाद एक समय आ जाता है, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं इस दुनिया से। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, शायद उनको अपने जीवन का पर्पस मिल गया होता है। जी जी। मेरे को तो लगता है कि यही है जीवन का पर्पस, कि अपना पर्पस ही ढूंढना है आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो? हम ठीक है। बढ़िया। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जो तीनों हो और इस धरती पे, इस अर्थ पे है, आप करने क्या आए हो? हम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करने आए हैं और गरीबों की मदद करने आए हैं। अच्छा। एनिमल्स की मदद करने आए हैं और अच्छी एजुकेशन लेने आए हैं। एजुकेशन लेने आए हैं। अच्छा। और हम पैसे कमाने आए हैं, बड़े होके। पैसे कमाने आए हैं। और ये इनसे पूछो क्या करने आई है? मैं यहाँ पे बच्चों क्या करने आए हो? मैं एनिमल्स को बचाने आई हूँ। बचाने आए हो? जो मुसीबत में पड़ गए हैं। जो मुसीबत में पड़ गए हैं। अच्छा, मुसीबत में पड़े उनको बचाने आए हो। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। क्या करते हो आप सब? पढ़ते हो? हाँ। अच्छा। क्या बनोगे? एंट्रेंस बनते हैं। अच्छा, आप क्या बनोगे पढ़ने के बाद बड़े होके? IAS। IAS। और आप? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर। हाँ, बढ़िया। और आप क्या बनोगे? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। ये तो भाई साहब बिल्कुल तीनों जो है ना माँ पापा के बिल्कुल प्रोटेक्शन में है। एक IAS अफसर, एक पुलिस ऑफिसर और एक फैशन डिजाइनर। ठीक है जी, पूरी आपकी फ्यूचर तैयार है। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, फटाफट बता दो कि हम संसार में यार आप करने क्या आए हो धरती पे? यार संसार में जब आते हैं कोई ये नहीं बताता कि आप ये करने आए हो। अच्छा। जब आप एंट्री करते हो, हाँ जी, तो स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तब डिसाइड होता है। कोई पहले से कोई डिसाइड नहीं होता है। अच्छा। तो सब यही आके डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा। और करना भी धीरे धीरे चेंज होता रहता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कि 3 साल में चेंज होता ऐसा है। तो नहीं कि मतलब यार बहुत सारे पैसे कमाए, गाड़ियां खरीदी, घर खरीदे, तो हमारा मेन मोटिव खत्म हो गया। यार देखो, सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं अच्छा, जिनको करना होता है। अच्छा। तो ये पर्सनल भी है, पब्लिकली भी है, और पैसा भी है। जी जी। पैसे से ही बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जी जी। तो मिक्सअप है सब। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, मेरा आज का जो क्वेश्चन है ना, ये है कि हम धरती पे करने क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है इस धरती पे आने का, संसार पे आने का? देखिए जी, भगवान जो है हमें जन्म देता है जी कर्म करने के लिए। अच्छा। और वो कहता है कि आप कर्म करो ताकि आपके कर्म इस लेवल तक पहुंच जाएं, उस अर्श तक पहुंच जाएं कि उसके बाद वो आपको इतनी पवित्र आत्मा बन जाओ कि आपको भगवान अपने में लीन कर ले। अपने तो जन्म हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते हैं उसको सुधारने के लिए। जी। कुछ सुधारते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं जी। अब यही कर्म है। कर्म अगर सही डायरेक्शन में हो रहे हैं तो जिस पर्पस से भगवान ने भेजा है तो भगवान का पर्पस सॉल्व हो रहा है। अच्छा। और जितने अच्छे कर्म आप करते हो
उतना ये समाज, उतनी ये दुनिया हाँ जी। उनकी भगवान के बनाए हुए बंदों के लिए अच्छी कर देते हैं। इन मकसद क्या होता है ना कि आप यार जो इतने सारे ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे को सोचने की जो है क्षमता दी गई है, जी जी, तो हमको क्यों मिली है सब चीजें? इसलिए परमात्मा ने जो है जब विशेष जो गिफ्ट है वो इंसान को दिया है, हाँ जी, खाना पीना, हाँ जी, सोना, हाँ जी, बच्चे पैदा करना, हाँ जी, सारी योनि में है। जी, ठीक है, लेकिन किसी के लिए कुछ कर पाना हाँ, ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। जी, कुत्ता बड़ा वफादार है लेकिन मालिक के लिए कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, उसको कमा के नहीं खिला सकता। हाँ जी। ठीक है, लेकिन मनुष्य में ऐसी क्षमता है कि खुद की व्यवस्था बनाए। तो कोई आज के टाइम में ऐसा तो नहीं इंसान पैदा हो रहा है, सिर्फ काम कर रहा है, सुबह उठता है, काम पे आता है, वापसी आ जाता है, फिर वो लक्ष्य को भूल चुका है। लास्ट में सिर्फ फिर नहीं, वो अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को भूल चुका है। हाँ जी, इसलिए नहीं हुआ था हाँ, कि केवल अपना ही ध्यान रखे। हाँ जी, ठीक है, अपना जीविका पालन करे और धन कमाने में कोई दोष नहीं है, हाँ जी, धन को खूब कमाए। जी। ठीक है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाले, लेकिन उसमें से कुछ बचे हाँ, तो परोपकार में भी लगाए। परोपकार में। जी, ठीक, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। खाना पीना और सोना हाँ, तो ये जानवर के भी लक्षण है। जी। मनुष्य का लक्षण केवल अपने लिए जीना नहीं है, हाँ जी, दूसरों के लिए जीना भी है, जी। दूसरों के लिए मार्ग बनाना भी है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, इसको हमने तो नहीं बनाया, जी, लेकिन किसी ने तो बनाया होगा। जी, किसी ने बनाया तो हम चल रहे हैं। जी। तो ऐसे ही रास्ता हम भी बनाएं कि इसको कोई और चले हाँ जी, और हमारी मंजिल पूरी हो जाएगी, ऐसा कर पाएंगे तो। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। तो ऐसा कौन सा काम करना है संसार में? ये हर रिलीजन में लिखा है, जैसे हिंदू में भगवत गीता में या क्रिश्चियन बाइबल में, कुरान में लिखा है कि भगवान ने इंसान को भगवान के स्वरूप में बनाया और उसी बुद्धि ज्ञान दिया है। चलो आप पृथ्वी में जाओ, फूलो फलो और फलवंत करो। हाँ जी, इसी बेस में हम आगे बढ़ना चाहिए। जी, ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छे कर्म किसको कहते हैं वैसे? अच्छे कर्म वो है जिससे किसी का दिल ना दुखे, जी, जिससे किसी का भला हो। हाँ जी। आपके देखिए वैसे तो लेकिन संसार में तो ऐसा है ना कि हम कोई कर्म करते 50 को अच्छा लग रहा है, 50 को नहीं अच्छा लग रहा, तो किस किस को हम खुश कर सकते हैं? हाँ, यही कहते हैं ना कि भगवान का है, भगवान है हमारी आत्मा जो है, हाँ जी, और जो आत्मा हमें कहती है वो सही है। जी, जी, तो जो भगवान कह रहा है, जो हमें आत्मा कह रही है, हाँ वो जी, सही है। जो आपका दिल कह रहा है जी, वो सही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank तो हो चुकी है आज की मेरी ओवर पूरी वीडियो, है ना, और सबने बहुत बढ़िया आंसर दिया, सीखने को भी मिला। आप भी जो सीखे और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहे। बहुत प्यार मिल रहा है आपसे भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। फुल सपोर्ट करो इस वीडियो को भी और आने वाली सारी वीडियो को भी, मेरे फ्यूचर को भी। थैंक यू सो मच।